इसको हम अनइन्फॉर्म्ड क्या होता है कि जो हमारे पास सर्चिंग एल्गोरिदम है उसके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च there is no additional information provided to the algorithm. The only information that is available at that time is information given during problem formulation time. जब हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं तो उसी वक्त जो इन्फॉर्मेशन हम हमारे पास होती है वही हम उसको प्रोवाइड करते हैं। जब सर्च से स्टार्ट हो जाती है तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। तो इसमें से जो हमारे पास इस काइंड ऑफ सर्च में जो एल्गोरिदम्स हैं जो हम स्टडी करेंगे, द फर्स्ट वन इज नोन एज वेरी फेमस ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये एल्गोरिदम आप देख भी चुके हैं, पिछली सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ी होगी। उसके बाद है यूनिफॉर्म कास्ट सर्च, उसके बाद है डेप्थ फर्स्ट सर्च, उसके बाद है जी डेप्थ लिमिटेड सर्च, और लास्टली आइटरेटिव डीपनिंग सर्च। ठीक है, तो ये जो तमाम एल्गोरिदम्स हैं, these all algorithms are basically uninformed search strategies. Okay, now we start our first algorithm, which is known as breadth first search. As name suggest breadth first. ये जो एल्गोरिदम है इसका नोड को विजिट करने का तरीका, नोड्स को एक्सप्लोर करने का तरीका वो बताएगा कि ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। और इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें एक्सपेंड शैलोएस्ट अनएक्सपेंडेड नोड के शैलो, मैंने शायद आपको पहले भी बताया कि शैलो वाटर एक की तरह होता है। शैलो का मतलब होता है कम गहरा, शैलो वाटर होता है कम गहरा पानी, शैलो करीब भी कह सकते हैं, कम गहराई वाली करीब वाली चीज़। तो क्या होगा कि हमारी एल्गोरिदम इस स्ट्रेटजी के अंदर जो करीब के नोड्स हैं उनको पहले विजिट करेगी और जो दूर के नोड्स हैं उनको बाद में विजिट करेगी। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेटजी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको डे लाइफ में ऐसे दे सकता हूँ कि फर्ज करें कि आप क्लास में बैठे हुए हैं और क्लर्क हैं, फर्ज करें आपका डिपार्टमेंट के, वो आपके पास आते हैं क्लास में और एक स्टूडेंट को उसको तलाश करना है उसने। वो क्या करता है कि उसके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है। लेट्स सपोज वो आवाज़ दे के नहीं बुला सकता कि पूछना स्टूडेंट कहाँ पे है, बल्कि उसको वन बाय अलाउ जो किया हुआ है वो जो है कि वो वन बाय वन पूछे सबसे। अब जो वन बाय वन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, उसकी मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एक एक पॉसिबल वेज में एक जो वे है वो ये हो सकता है कि वो लेट्स सपोज से शुरू करे पहली रो से, पहली रो को वन बाय वन सबको पूछे। अगर उसको अपना मतलूबा स्टूडेंट मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर ना मिले तो वो सेकंड रो के पास चला जाए, उसमें सबसे पूछे बारी बारी। अगर सेकंड रो में ना मिले तो वो थर्ड रो में चला जाए एंड फोर्थ, तो जब तक उसको मिल ना जाए स्टूडेंट वो आगे जाता जाए। और फर्ज करें पूरी क्लास से पूछ लेता और उसको नहीं मिलता तो ज़ाहिर है वो फेलियर होगा। ठीक है, वो कहेगा कि स्टूडेंट इस क्लास में है ही नहीं। ठीक है, एक एक ये हो सकता है। और सेकंड स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, वो कॉलम वाइज सर्च शुरू कर दे। कॉलम वाइज क्या हो सकता है कि वो पहले स्टूडेंट से पूछे जो उससे पास बैठा हुआ है, फिर उससे पिछले। हमारे पास जो फ्रंटियर गालवर, मैंने लास्ट आपसे जब ब्रेक हुआ है तो ये पूछा था कि फ्रंटियर जो है यहाँ पे जिसको हम फ्रेंच भी लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, तो बताएं जरा क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था। तो एक्सपैंड होने वाले हैं लेकिन अभी एक्सपैंड हुए नहीं है। ठीक है, द लीफ नोड्स दैट आर रेडी टू एक्सपैंड, ठीक है, लेकिन बट दे हैवंट एक्सपेंडेड येट। ठीक है, तो ये वो नोड है। ठीक है, फ्रिंज। तो अब जो ये जो नोड हैं जो फ्रिंज वाले हैं ये बेसिकली कहाँ होंगे, तो ये कहाँ पे होंगे, ये फ्रिंज या जिसको हमने फ्रंटियर कहा था, ये ऐसी क्यू है जिसके अंदर वो मौजूद है। एक क्यू है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने उनको रखा हुआ है। और उनकी आप ये समझिए कि उनका नंबर लगा हुआ है, उनका नंबर लगा हुआ है, लेकिन वो अभी तक उनकी बारी आई नहीं है। ठीक है, तो अब जो नंबर तो लगा हुआ है, बारी नहीं आई, तो अब उनकी बारी कैसे आएगी। जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है उसमें फीफो क्यू इस्तेमाल हो रही है। इससे क्या मुराद है,
इससे मुराद ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये इसमें जो हमारे पास नोड विजिट होंगे जिनकी बारी आने वाली है जो फ्रंटियर के अंदर हैं, तो बारी की तरतीब ये होगी कि जो पहले आया है वो पहले उसको सर्व किया जाएगा, फर्स्ट जो एंटर हुआ है वो वही पहले बांट जाएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल के तौर पे आप नीचे देखें, आपके सामने एक ट्री बना हुआ है और इस ट्री के लीफ सॉरी जो रूट नोड है वहाँ पे ए है और उस ए नोड के फर्दर टू चिल्ड्रंस हैं, वन इज बी एंड वन इज सी। और आप देख सकते हैं बी के भी दो चिल्ड्रन हैं डी और ई, और आगे सी के भी दो चिल्ड्रन हैं दैट इज एफ एंड जी। ठीक है, तो ये एक ट्री है और इसमें हमने फर्ज करें ब्रेथ फर्स्ट सर्च के थ्रू हमने मूव करना है, और फर्ज करें जी हमारा गोल है, इसमें जी नोड जो है वो हमारा गोल है। तो हम कैसे मूव करेंगे, तो ए से हम स्टार्ट करेंगे, हमेशा रूट से हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला नोड होता है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और हम क्या करेंगे, ए के जो नोड हैं, अब देखें बी और सी जो ब्लैक सर्कल में आगे हैं और बी के साथ एक रेड एरो या जिसको हम मार्कर का निशान कहते हैं ये हमारे पास आ गया। ए को विजिट करने के बाद हम इसके जो ए की चिल्ड्रन हैं उनको विजिट करेंगे सबसे पहले। तो इसका मतलब है पहले बी को विजिट करेंगे, फिर उसके बाद सी को विजिट करेंगे। ठीक है, बी को विजिट कर दिया, उसके बाद जो रेड मार्कर है वो सी के ऊपर चला गया। देखिए हमने बी के चिल्ड्रंस को पहले विजिट नहीं किया, बी के जो चिल्ड्रन थे उनको हमने विजिट नहीं किया, हम बी के बाद सी पे गए हैं, यानी कि जो ए के बकिया चिल्ड्रन चाइल्ड रहता था हमने पहले उसको विजिट किया है। जब उसको विजिट करने के बाद हम आगे चलेंगे तो फिर हम अगली अगली रो में चले जाएंगे, अगले लेवल पे चले जाएंगे। अब हम डी को विजिट करेंगे, फिर उसके बाद ई को, एफ को, जी को। ठीक है, जी हमारा गोल है। ठीक है, तो जैसे हम जी को विजिट करेंगे वो हमें पता चल जाएगा ये हमारा गोल है। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने यहाँ पे जो फ्रंटियर है उसकी तस्वीर छोटी सी बना के आपको दिखाने लगा हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है। देखेंगे जब ये स्टार्ट हुआ ना तो ये हमारे पास एक क्यू थी जिसके अंदर सिर्फ था ए मौजूद था। ठीक है, ए मौजूद था। जब हमने ए के बाद ए को क्या किया, ए को बाहर निकाला। ठीक है, ए को हमने बाहर निकाल लिया, पॉप कर लिया, और ए को पॉप करने के बाद हमने फिर क्या किया, हमने उसके चिल्ड्रंस को देखा कि उसके कितने चिल्ड्रन हैं। तो हमें पता चला बी और सी उसके चिल्ड्रन हैं। तो हमने दोनों को बारी बारी क्या किया, चेक किया। पहले बी को चेक किया, बी को देखा कि क्या हमारा बी हमारा गोल है, ये गोल नहीं है। तो हमने क्या किया, बी के जितने चिल्ड्रन थे जो बी था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, उसको डाल दिया क्यू के अंदर। ऐसे ही हमने सी को क्यू के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो अब जो हमारी क्यूब बनेगी आगे जाके वो बी और सी, बी और फिर उसके बाद सी। उसके बाद हमने बी को पॉप आउट किया, फिर सी को पॉप आउट किया, और मीन वाइल हमने डी और ई को यहाँ से एंटर कर दिया क्यू के पीछे से, एक एंड से हमने उसको एंटर कर दिया, फिर एफ और जी को। ठीक है, बी को पॉप आउट किया, फिर सी को पॉप आउट किया, फिर डी को, फिर ई को, फिर एफ को, और फिर जी को। ठीक है, तो ये इस तरतीब से फीफो क्यू हमारे पास एक बन गई, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो आगे सबसे पहले एंटर हुई वही सबसे पहले बाहर निकली। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी है बेसिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च की। और क्या ये जो अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि ये एल्गोरिदम कैसी है, क्या ये एल्गोरिदम कंप्लीट है। तो यस, इसका आंसर है हाँ जी। अब कंप्लीट से मुराद है, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, कंप्लीट से मुराद ये है कि ये एल्गोरिदम हमेशा फाइंड आउट करेगी अपना गोल, यानी कि ये नहीं है कि ये कभी फाइंड करे कभी ना करे, बल्कि ये हमेशा अपना गोल फाइंड करेगी। ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं कंप्लीट। लेकिन इसके साथ कंडीशन भी है, वो ये है कि इफ बी इज फाइनाइट, कि अगर बी जो फाइनाइट है तो फिर ये कंप्लीट है। तो बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर है। ब्रांचिंग फैक्टर से मुराद ये है कि एक नोड के कितने चिल्ड्रन है मैक्सिमम। तो बाइनरी ट्री होगा तो उसमें एक नोड के कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन होते हैं, 2। ठीक है, तो इसको तो वहां पे इसका ब्रांचिंग फैक्टर यानी कि बी क्या होगा, 2 होगा। ऐसी टर्नरी जो है वहां पे 3 होगा, 4 अरे में 4, 5 अरे में 5 एंड सो ऑन।
ठीक है। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है ओ रेज टू पावर ओ बिग ओ बी रेज टू पावर डी प्लस वन। डी हमारे पास ब्रांचिंग फैक्टर है और डी हमारे पास है डेप्थ ऑफ दी सोल्यूशन। अगर आपको याद हो तो हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी पीछे, बी, डी और एम। बी स्टैंड फॉर ब्रांचिंग फैक्टर, डी स्टैंड फॉर डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन और एम टोटल डेप्थ, जो ट्री की टोटल हाइट है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो टाइम है वो है ओ बिग ओ बी रेज़ टू द पावर डी प्लस वन। प्लस वन इसलिए साथ आ रहा है क्योंकि ये बाज़ का हम गोल टेस्ट है वो लेट करते हैं, वो एक्सपेंशन के बाद करते हैं, आगे हम देखेंगे, तो इसलिए हमें एक और एक्स्ट्रा लेयर को एक्सप्लोर करना पड़ जाता है, इसलिए हम इसको प्लस वन कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद है स्पेस पे भी इतना टाइम लग रहा है, इतने ही सॉरी टाइम नहीं लग रहा है, इतनी ही मेमोरी रिक्वायर्ड है। आपको पता है कि जब हम स्पेस की बात करते हैं तो हम मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी से मुराद है कंप्यूटर की रैम, कि कंप्यूटर की कितनी रैम इस्तेमाल हो रही है। तो कंप्यूटर की भी इतनी ही रैम है, जितने हमारे पास नोड्स हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर में रैम में सेव होंगे। ठीक है, और क्या ये ऑप्टिमल है? यस, इफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1 पर स्टेप। अगर ये ऑप्टिमल है, अगर ये इसकी कॉस्ट हर एक नोड से दूसरे नोड तक जाने की कॉस्ट अगर 1 है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इसकी ड्रॉबैक क्या है, कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मेन प्रॉब्लम क्या है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का जो मेन इशू है वो ये है कि इसकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा लेती है, ये एल्गोरिदम रैम बहुत ज़्यादा लेती है। वो कैसे? स्पेस इज अ बिगर प्रॉब्लम, कैन इजीली जनरेट नोट्स एट 100 MB पर सेकंड, सो 24 आवर्स 8640 GB। ये अगर हमारे पास बड़ा ट्री है, लेट्स सपोज 10 लेवल तक है, उसमें हज़ारों नोड्स हैं, तो क्या होगा कि हमारी जो एल्गो है वो तमाम नोड्स को विजिट करती जा रही है और उसको मेमोरी में रखती जा रही है, रैम में रखती जा रही है। और अगर फर्ज करें एक एल्गोरिदम जो है वो 24 घंटे चलती है, ये जो फर्स्ट ब्रेथ फर्स्ट एल्गोरिदम है, अगर 24 घंटे चलती है तो ये मेमोरी में 8640 GB रैम इसको रिक्वायर्ड है अपने डाटे को सेव करने के लिए, अपने डाटे को होल्ड करने के लिए। सेव के बजाय होल्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो अब आप जानते हैं कि आजकल के कंप्यूटर्स में 4 GB रैम बड़ी बात है, कॉमन बात है। अगर आप अच्छा सिस्टम ले लेते हैं तो वहाँ पे 8 GB आपको मिल जाएगी, और अगर आप सर्वर्स इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छे तो उसमें 40 GB 50 60 70 की अराउंड जो है ना एवरेज आ रही है। तो 8640 GB जो है इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, इतनी ज़्यादा रैम हमारे लिए काबिल नहीं है, हम उसको नहीं ले सकते। ठीक है, ना हमारे पास होती है, ना हमारे सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसलिए जो ऐसे ट्रीज ये डाटा यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी, बल्कि एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो ब्रेक कर जाएगी ड्यू टू लिमिटेशन, एंड द लिमिटेशन इज द शॉर्टेज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ रैम। ठीक हो गया जी, ये एल्गोरिदम आपके सामने है। हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जरा कंफर्म कर। अच्छा, अब ये देखें ज़रा कि आपके सामने सी एल्गोरिदम का सूडो कोड आ गया है। तो देखें कि फंक्शन है, इसका नाम है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। प्रॉब्लम इसको हमने पास किया है। प्रॉब्लम से मुराद है प्रॉब्लम फार्मूलेशन। आपको याद है कि प्रॉब्लम फार्मूलेशन हमने की थी, पिछले कई एग्जाम्पल्स में हमने प्रॉब्लम फार्मूलेशन की है। उसमें हम बताते हैं कि इनिशियल स्टेट क्या है, गोल स्टेट क्या है, ट्रांजिशन मॉडल क्या है, पाथ कॉस्ट क्या है, बताते हैं। वो सारे का सारा प्रॉब्लम के अंदर हमने रखा हुआ है। प्रॉब्लम का जो फर्ज कर लें ये क्लास है जो हम उसको पास कर रहे हैं, और ये रिटर्न हमें क्या करेगी? सोल्यूशन और फेलियर। ये एल्गोरिदम या तो हमें सोल्यूशन रिटर्न करेगी या फेलियर रिटर्न करेगी। ठीक है, अब देखें कि नोड ए का हमने नोड लिया, डाटा स्ट्रक्चर है नोड, उसको हमने असाइन कर दिया नोड विद स्टेट। ठीक है, और इज इक्वल टू प्रॉब्लम, जो कि हमने उसको पास की है डॉट इनिशियल स्टेट। जो प्रॉब्लम के अंदर इनिशियल स्टेट है वो उसको असाइन हो जाए। ठीक है, तो जो नोड है उसको हमने इनिशियल नोड या इनिशियल स्टेट असाइन कर दी है, और इसकी पाथ कॉस्ट हमने क्या रखी है? 0 सेट कर दी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? गोल टेस्ट करते हैं। गोल टेस्ट क्या करते हैं? इफ प्रॉब्लम
जो प्रॉब्लम हमने इसको पास की है, डॉट गोल टेस्ट ब्रैकेट्स नोड डॉट स्टेट, यानी कि नोड डॉट स्टेट का मतलब है ये जो हमने अभी नया नोड क्रिएट किया है जो कि पहला नोड है, क्या वो हमारा गोल है? गोल है। गोल टेस्ट फंक्शन क्या करता है? गोल चेक करता है कि मौजूदा नोड गोल है या नहीं। तो जो गोल है, फर्ज करें वो नहीं है गोल, अभी हमने इसको ए पास किया। पिछली स्लाइड में आपने देखा है, जैसे कि अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा, यहाँ पे जो हमने अभी इसको सिर्फ ए पास किया है, ए हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है जी। ठीक है, तो पहली दफ़ा गोल टेस्ट फेल हो जाएगा क्योंकि हम ए नहीं, हम जी पे जाना चाह रहे हैं। तो अगर ये ट्रू हो जाता, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाती, तो हमने यहाँ से एग्जिट कर जाना था, हमारी एल्गोरिदम यहाँ पे ख़त्म हो जानी थी, हमने वो नोड वापस कर देना था। ठीक है, दैट्स इट। अब चूंकि हमारा गोल वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फ्रंटियर या फ्रिंज, जिसकी अभी मैंने पीछे बात की है, वो क्या है? फीफो क्यू विद नोड एज द ओनली एलिमेंट। तो हम जो अपना नोड है उसको फीफो क्यू यानी कि फ्रंटियर को दे देंगे। पहले फ्रंटियर में कोई नोड नहीं था, अब फ्रंटियर के अंदर एक नोड हो गया। ठीक है, और एक्सप्लोर सेट, एक्सप्लोर हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है, बेसिकली वो नोड है जिनको हमने विजिट किया है। तो अभी तक हमने किसी नोड को नहीं विजिट किया, पहले नोड को अभी विजिट कर रहे हैं, तो अभी हमने उसको एक्सप्लोर सेट में एंटर नहीं किया, तो इनिशियली ये एम्प्टी होगा। उसके बाद हमारे पास बेटा पहला लूप जो चलता है, लूप, ठीक है, वो क्या करता है? इफ एम्प्टी फ्रंटियर देन रिटर्न फेलियर। अगर हमारी जो फ्रंटियर एम्प्टी है उसमें कोई नोड नहीं है, तो हमें क्या रिटर्न कर दे? फेलियर। लेकिन आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि उसके अंदर एक नोड, यहाँ पे हम इसको साइन कर दिया, यहाँ पे एक नोड आ गया है इसके अंदर। ठीक है, ये यहाँ स्टेटमेंट है, इसमें हमने इसको एक नोड दे दिया, इसलिए फेलियर रिटर्न नहीं होगा, बल्कि हम आगे चलेंगे। फिर क्या करेंगे? पॉप फ्रंटियर, जो फ्रंटियर है उसके अंदर जो नोड है उसको हम पॉप करेंगे, बाहर निकाल देंगे और उसको नोड को असाइन कर देंगे। अब इसमें देखें, कमेंट्स पढ़ें क्या लिखा है। चूजेस द शैलोएस्ट नोड इन द फ्रंटियर। फ्रंटियर में जो शैलोएस्ट नोड होगा, यानी कि सबसे आगे होगा, करीब तरीन होगा, वो हम यहाँ पे देंगे। तो अभी फ्रंटियर में कौन सा नोड है? एक ही नोड है, पहले वाला, वही शैलोएस्ट है, वही डीपेस्ट है, वही सब कुछ है, वो एक ही है भाई, तो उसी को हम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा होंगे तो फिर हमें करीब वाला पहले देना होगा। अब क्या करेंगे अगली स्टेटमेंट में? ऐड नोड डॉट स्टेट टू एक्सप्लोर्ड। ये हमारे पास एक एक्सप्लोर्ड आ गया है, एक्सप्लोर्ड डाटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमने इसको लिख दिया, ऐड कर दिया, हमने बता दिया कि भाई हमने इसको विजिट कर लिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास बेटा आगे एक लूप चल रहा है, और इसको मैं इनर लूप कह रहा हूँ। ये जो इनर लूप चलेगा, ये इनर लूप है। आउटर लूप आप देख चुके हैं, ये इनर लूप चला है। फॉर ईच एक्शन इन प्रॉब्लम डॉट एक्शंस डॉट नोड डॉट स्टेट, जो करंट नोड है जो कि ए है, तो अब हम क्या करेंगे? इसके एक्शंस को चेक करेंगे, इसके कितने एक्शन है उनको बारी बारी, फॉर ईच का मतलब है उनको बारी बारी चेक करो। तो ट्री पे वापस आ जाएं। अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं ए को, ए के, ए से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ए से हम बी जा सकते हैं, ए सी से पे हम जा। सी जा सकते हैं। यानी इसके जो एप्लीकेबल एक्शंस हैं वो दो हैं, बी और सी। सी। ठीक है, तो हमने बी को यस। पहले प्रोसेस करना है, फिर सी को प्रोसेस करना है। तो क्या इनको प्रोसेस करना है, क्या इसको करना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई है नीचे। ये कहती है, पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि चाइल्ड नोड प्रॉब्लम कॉमा नोड एक्शन को हम ये साइन कर देंगे चाइल्ड को। एक हमने एक नया नोड बनाया जिसका नाम हमने रख दिया चाइल्ड, और हमने जो मौजूदा नोड है ए, उसका एक चाइल्ड जो कि अभी फर्ज करें बी है, वो हमने साइन कर दिया इसको। ठीक है, तो अभी बी चाइल्ड जो है ये बेसिकली बी है। इफ चाइल्ड स्टेट इज नॉट इन एक्सप्लोर सेट, अगर तो चाइल्ड स्टेट एक्सप्लोर सेट में मौजूद नहीं है, तो नहीं है, अभी तो नहीं है फिलहाल। ठीक है, अभी एक्सप्लोर सेट में सिर्फ ए है, और फ्रंटियर देन, और हमने अभी इसको फ्रंटियर में भी नहीं डाला। तो दोनों अगर फॉल्स हो जाएं तो क्या करें? इफ दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाएं, तो इफ प्रॉब्लम गोल टेस्ट चाइल्ड स्टेट, तो फिर हम क्या करेंगे?
जो हमारा चाइल्ड है उसके ऊपर गोल टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि वेदर ये हमारा टारगेट है, गोल है या नहीं है। क्योंकि हमने डी की बात कर रहे हैं, डी हमारा गोल नहीं है, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और सोल्यूशन रिटर्न नहीं करेगी। बल्कि हम आगे चले जाएंगे फ्रंटियर के ऊपर, और जो जो बी है वो हम फ्रंटियर में सर्च कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं ड्रा भी कर देता हूँ ताकि आपको आपकी आसानी के लिए। अभी पहले ये जो हमारे पास है ये फ्रंटियर है, ठीक है, ये जो फ्रंटियर है उसके अंदर सिर्फ एक सेल है, ठीक है। ये फ्रंटियर मैंने आपको सामने बनाई है, उसमें एक सेल है ए। हमने क्या किया, हमने ए को बाहर निकाला, यानी कि उसको पॉप कर दिया, तो बाहर आ गया। हमने फिर उसके बाद क्या किया, एल्गो को साथ साथ देखते जाएं। उसके बाद हमने ऐड नोड स्टेट टू एक्सप्लोर, तो हमने इस स्टेट इसको नोड को एक्सप्लोर सेट में एंटर कर दिया। फर्ज करें ये मैंने मेरे पास एक्सप्लोर सेट है, यानी एक डाटा स्ट्रक्चर है, और मैं इसमें ए को लिख देता हूँ। मैंने भी इसको विजिट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर ईच एक्शन इन एक्शन, मैं ए के जितने चिल्ड्रन से, दो चिल्ड्रन थे, बारी बारी उनको विजिट करता हूँ, ए और बी। और मैं कहता हूँ कि उसका चाइल्ड क्रिएट करो और उसको देखो कि क्या वो इस फ्रिंज के, इस फ्रंटियर के अंदर मौजूद है, नहीं। बी फ्रंटियर के अंदर मौजूद नहीं है। फिर चेक करो बी इस एक्सप्लोर सेट के अंदर मौजूद है, नहीं। बी इसके अंदर भी नहीं है, तो दोनों के अंदर नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बी के ऊपर गोल टेस्ट करेंगे। फिर चेक करेंगे क्या बी हमारा गोल है, तो हम कहेंगे नहीं, बी अभी गोल नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, बी को पकड़ के फ्रंटियर में इंसर्ट कर देंगे। तो बी को यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम जो दूसरा चिल्ड्रन है सी, ये फॉर लूप जो इंटरनल फॉर लूप है दोबारा चलेगा, और फिर सी के साथ यही काम होगा, और सी भी यहाँ पे एंटर हो जाएगा फ्रंटियर के अंदर। अब जो नई मेरे पास फ्रंटियर बनी है, एक चक्कर बाहर वाले के एक चक्कर और अंदर वाले दो चक्करों के बाद मेरे पास जो फ्रंटियर बनी है उसमें है बी और सी, ठीक है। ए पहले पॉप आउट हो चुका है और वो एक्सप्लोर सेट के अंदर चला गया। अब मेरे पास क्या आ गया है, बी और सी, ठीक है। तो अब ये सेम प्रोसेस जो हमने ए के साथ किया है वो हम बी के साथ करेंगे, बी को पॉप आउट करेंगे, ठीक है। अब ये एल्गोरिदम के मुताबिक हो रहा है सारा, मैं अब जरा थोड़ा सा जल्दी में, अब एल्गोरिदम नहीं आपको साथ साथ करा रहा है, ठीक है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अब बी पॉप आउट होगा, ये एक प्रोसेस हमने कर लिया। बी, अब फिर बी के चिल्ड्रन देखेंगे, बी के दो चिल्ड्रन हैं, ठीक है जी। कौन कौन से हैं, डी और ई, ठीक है। तो हम डी और ई के लिए ये सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने ए के चिल्ड्रंस के लिए किया था, डी और ई। क्या डी और ई इसके अंदर मौजूद है। अब बी यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे, ये बी इसके अंदर एंटर हो जाएगा। ये ऊपर लिखने में थोड़ा सा इशू है, तो फिर कोशिश करते हैं। ये मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये बी, अब जो स्लो सेट है उसमें ए आ गया है और बी आ गया, ठीक है। अब बी के दो चिल्ड्रन हैं, डी और ई, और डी और ई ना तो एक्सप्लोर सेट के अंदर मौजूद है ना क्यू के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को, डी और ई को क्यू के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब जो जब इनको क्यू के अंदर डाला तो जो नई क्यू की हमारे पास बन गई वो कुछ इससे होगी, सी पहले से मौजूद है वो अब सबसे आगे हो जाएगा, उसके बाद डी और उसके बाद ई, ठीक है। ये हमारे पास जो फ्रंटियर है वो अब इस तरह शेप अप हो चुका है, ठीक है। अब कौन निकलेगा बाहर, सी। अब सी पॉप आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम सी के दो चिल्ड्रन देखेंगे, वो क्या है, एफ और जी। गोल हमारा जी है, ठीक है। एफ और जी दो जिसके चिल्ड्रन है। क्या एफ सी को हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, इसमें सी को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, नीचे ऊपर थोड़ा सा इशू आ रहा है इसलिए मैं नीचे इसको ऐड कर दिया। अब सी को एक्सप्लोर सेट में एंटर कर दिया है। अब सी के दो चिल्ड्रन हैं, ई जी, एफ और जी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, क्या एफ जो है वो क्यू के अंदर मौजूद है, नो। क्या जी क्यू के अंदर मौजूद है, नो। क्या एफ और जी एक्सप्लोर सेट के अंदर मौजूद है, नो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, हम इसके जो सी के दोनों चिल्ड्रन हैं उनको ऐड कर देंगे
फ्रंटियर के अंदर, ठीक है। तो अब जो फ्रंटियर है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। अब आपके सामने सबसे आगे होगा अब डी, क्योंकि सी पहले पॉप आउट हो चुका है, फिर ई, डी और ई इसलिए आगे आ गए हैं कि ये पहले से मौजूद है। ये ई है जो सी बी बन गया, ई है, ठीक है। उसके बाद एफ है, एफ है, उसके बाद हमारे पास जी है, ठीक है। अब ये देखें, अब जो हमारी क्यू है इसमें 4 एलिमेंट हो गए, डी, ई, एफ और जी। तो अब सेम हम उसको प्रोसेस करेंगे सेम मेथड से। डी को पॉप आउट करेंगे। डी को जब हमने पॉप आउट किया तो आपको पता है कि डी का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो इसलिए कुछ भी नहीं होगा। डी को जस्ट पॉप आउट करके उसको हमने जस्ट यहाँ पे एंटर कर दिया है अपनी एक्सप्लोर सेट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ई को पॉप आउट करेंगे। ई को जब पॉप आउट किया तो आपको पता ही है कोई चिल्ड्रन नहीं है, उसके ऊपर हमने पॉप आउट करने के बाद गोल टेस्ट किया तो हमें पता चला कि वो गोल भी नहीं है। ई को हमने एक्सप्लोर सेट के अंदर एंटर कर दिया कि पता चले कि हमने ई को विजिट कर लिया। फिर उसके बाद जी को हमने बाहर निकाला, पॉप आउट किया, तो जी के ऊपर जब हमने गोल टेस्ट किया तो हमें पता चला कि जी तो हमारा गोल है, तो दैट्स हाउ वी रिटर्न द जी। तो हमने जी सोल्यूशन जो है, जो गोल है, वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम में बेसिकली हमने क्या किया है, हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च को इस्तेमाल किया है बाय यूजिंग फ्रंटियर विच इज यूजिंग फीफो क्यू, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके बाद हमारे पास बेटा सेकंड अनइनफॉर्म सर्च स्ट्रेटजी है विच इज नोन एज यूनिफॉर्म कास्ट सर्च। हाँ जी, तो कंफर्म कर दे, आवाज आ रही है आपको सब लोगों को? अब जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो बेसिकली क्या है, उसमें हम समझते हैं कि हम हमारे पास जो एक नोड से दूसरे नोड पे जाने की कॉस्ट सेम है, उसमें किसी तरह की कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, और हम जो शैलोवेस्ट नोड है वो हम पहले एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म कास्ट सर्च थोड़ी सी मुख्तलिफ एल्गोरिदम है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम शैलोवेस्ट नोड को एक्सप्लोर नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, लोएस्ट पाथ कास्ट विच इज नोन एज जी ऑफ एन, उसकी बेस के ऊपर हम अपने नोड को एक्सप्लोर करते हैं। यानी कि जो हमारा फ्रंटियर है उसके अंदर क्यू जो बनती है वो किस तरतीब से बनेगी। पहले एक तरतीब थी जो लास्ट ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमने पढ़ी थी, वो ये थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म कास्ट सर्च के अंदर अब वो तरतीब नहीं रहेगी, बल्कि अब इसमें फ्रंटियर में प्रायोरिटी क्यू इस्तेमाल होगी। प्रायोरिटी क्यू का मतलब ये है कि जो जिसकी टोटल कास्ट पाथ कास्ट सबसे कम है वो सबसे आगे खड़ा होगा, जिसकी उससे ज़्यादा है वो उसके पीछे खड़ा होगा, जिसकी उससे भी ज़्यादा है वो सब उसके पीछे, और जिसकी सबसे ज़्यादा वो सबसे पीछे, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रायोरिटी क्यू होगी विच इज़ बेस्ड ऑन द लोएस्ट पाथ कास्ट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी ऑफ एन, ठीक हो गया। there are two basic difference from the breadth first search। breadth first search और इसमें एक दो फर्क हैं। वो ये है कि breadth first search में हम क्या करते थे, गोल टेस्ट करते थे, वाइल सिलेक्शन जब हम सिलेक्शन करते थे तो तब गोल टेस्ट करते थे। सिलेक्शन से क्या मुराद है, दो तरह की गोल, दो जगह पे गोल टेस्ट हो सकता है, एक सिलेक्शन पे, एक एक्सपेंशन पे, ठीक है जी। एक जब हम सेलेक्ट करते हैं, एक जब हम एक्सपेंड करते हैं। सेलेक्ट तब करते हैं जब हम उसको क्यू में डाल रहे होते हैं, ठीक है, और एक्सपेंड कब करते हैं, जब हम उसको क्यू से निकाल के फिर उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम उसको कब गोल टेस्ट करते थे, जब हम सिलेक्ट करते थे, यानी कि जब हम उसको क्यू में डालते थे। और इस एल्गोरिदम में इसके उल्ट होगा, इसमें हम क्या करेंगे, गोल टेस्ट तब करेंगे जब उसको हम एक्सपेंड करेंगे, यानी कि जब हम उसको क्यू से निकाल के प्रोसेस करने लगेंगे तब फिर उसको हम गोल टेस्ट करेंगे। इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई सब ऑप्टिमल गोल हमारे पास पाथ आ जाएगा, ये गोल होगा, सब ऑप्टिमल पाथ के ऊपर कोई गोल होगा तो वो सिंपली डिस्कार्ड हो जाएगा और उससे हमारी बचत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम ये काम करते हैं। और दूसरा डिफरेंस है, द सेकंड डिफरेंस इज दैट a test is added in a case better path is found to a node currently on the frontier। एक एक एक्स्ट्रा टेस्ट हमने डाल दिया है,
इस एल्गोरिदम के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा टेस्ट डाल दिया है। ये एक्स्ट्रा टेस्ट क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा टेस्ट चेक करेगा कि क्या हमारे पास जो है जो गोल है वो ऑप्टिमल है या नहीं है। ठीक है, तो ये अब दो चीज़ें इसमें, ये देखिए एक्स्ट्रा टेस्ट है, ये इल एल्स की स्टेटमेंट है, ये एक्स्ट्रा टेस्ट है। जो दूसरी बात है वो पहले मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा टेस्ट इसमें क्या है, एल्स की स्टेटमेंट है। एल्स इफ चाइल्ड स्टेट इज इन फ्रंटियर विद हायर पाथ कॉस्ट देन रिप्लेस दैट फ्रंटियर नोड विद चाइल्ड। ठीक हो गया जी। और पहली बात इसमें क्या है, पहली बात है इसकी गोल टेस्ट, कि इसका गोल कहाँ पे टेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इसका गोल टेस्ट हो रहा है। ये गोल टेस्ट कब हो रहा है, ये ऊपर, इससे ऊपर वाली स्टेटमेंट है पॉप। जब हम पॉप करते हैं, जब उसको बाहर निकालते हैं, तो फिर उससे अगली स्टेटमेंट में उसका गोल टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो इसमें क्या करते हैं, ये जो मैं आपके सामने फ्रंट ले गया हूँ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ऐसा नहीं करते हैं। ये आपके सामने नजर आ रहा है जहां पे मैं आपको लाइनें लगा के बता रहा हूँ। पॉप करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर सेट में ऐड कर देते हैं, उसका गोल टेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, पॉप करने के बाद उसको गोल टेस्ट परफॉर्म किया। और फिर दूसरी जो चेंज है वो ये है कि हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी है, जो हमें बताएगी कि अगर हमारी फ्रंटियर के अंदर पहले से कोई कॉस्टली पाथ मौजूद है तो क्या करेगा, जो नया सस्ता पाथ है वो उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये दो पॉइंट्स क्या आपको समझ आ गया जी, कोई इसमें क्वेश्चन है तो बता दें। ये आपके सामने एक रियल टाइम एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास ये एक नोड है सिबू, यहाँ ये हमारा इनिशियल नोड है, यहाँ से हमने चलना है और बुको रेस्ट हमारा गोल है, यहाँ पे हमने पहुंचना है। ठीक है, हमने कहाँ से चलना है, सिबू से चलना है और बुको रेस्ट पहुंचना है, ये हमारा गोल है। ठीक है, और हमने कैसे इसको एक्सप्लोर करना है, अपने पाथ को कैसे एक्सप्लोर करना है, बाय यूजिंग यूनिफॉर्म कास्ट सर्च। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी है, इसकी मदद से हम इसको करना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ मेरी मदद कीजिएगा, मिलके हम इसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सिबू पे चलते हैं। सिबू मेरा गोल है, पहला नोड है, तो मैंने क्या किया, इसको ये जो फ्रंटियर है, फ्रंटियर के अंदर मैंने इसको डाल दिया, इसका नाम एस में क्या है, सिबू को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये फ्रंटियर है, इसके अंदर सिर्फ एक नोड है इस वक्त सिबू के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि अ नोड विद स्टेट प्रॉब्लम दैट इनिशियल स्टेट, यानी कि ये जो नोड है ना, ये नोड, इसमें सिबू आ चुका है और इसको पाथ कास्ट 0 साइन हो चुकी है। फ्रंटियर में क्या है, अ प्रायोरिटी क्यू ऑर्डर बाय पाथ कास्ट विद नोड एज द ओनली एलिमेंट। तो अब इसमें सिर्फ अभी फ्रंटियर में एक नोड हमने डाला है एस का। ठीक है, एक ही है, तो उसको उसको सॉर्ट कैसे करेंगे, वो खुद ही बड़ा है, कोई छोटा है। ठीक है, एक नोड है, उसमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक्सप्लोर सेट जो है उसको एम्प्टी, निचली वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो मैं एक्सप्लोर सेट यहाँ पे बना लेता हूँ, ये मेरा एक्सप्लोर सेट है। ठीक है, ये एक्सप्लोर सेट है, ये अभी एम्प्टी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एल्गो पे वापस चलते हैं और इफ फ्रंटियर एम्प्टी तो रिटर्न फेलियर। अगर तो फ्रंटियर एम्प्टी है तो रिटर्न फेलियर करे, नहीं भी एम्प्टी नहीं है तो फिर पॉप करे फ्रंटियर को नोड, वो जो नोड है उसको हम पॉप करवा लेंगे, यानी कि उसको बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने एस को इस फ्रंटियर से बाहर निकाल लिया, इसको पॉप करवा लिया। ठीक है, अब क्या होगा, आगे स्टेटमेंट ये कहती है कि इफ प्रॉब्लम डॉट गोल टेस्ट नोड स्टेट देन रिटर्न सोल्यूशन। वो कहती है कि जो अभी आपने पॉप करवाया ना एस, जो एस अभी आपने पॉप करवाया है, तो क्या ये आपका गोल है? नो, हमारा गोल तो ये नहीं, थोड़ी है, हमारा गोल तो बुको रेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या, ये फेल हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगी तो फिर हम आगे चलेंगे। वो क्या है, ऐड नोड स्टेट टू एक्सप्लोर, कि हम इस नोड को एक्सप्लोर में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। अब इसमें शायद थोड़ा सा लिखने में इशू हो गया।
एस, इसको हम एस में ऐड कर देते हैं। इसको हमने ऐड कर दिया एस को यहाँ पे, ठीक है। ये एस को एक्सप्लोर में मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर ईच एक्शन इन प्रॉब्लम डॉट एक्शंस नोड स्टेट डू, यानी कि अब इंटरनल लूप शुरू हो गया। पहला ये बाहर वाला आउटर लूप था, ये इनर लूप है। अब ये इनर लूप चलेगा तो क्या करेगा कि फॉर ईच एक्शन, यानी कि मैं ए से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, यानी कि सॉरी, ए के बजाय मैं सिब्बू को कहना चाहिए था, मैं सिब्बू से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मेरे एप्लीकेबल एक्शंस कहाँ कौन से हैं। मैं गुजरांवाला में हूँ, मैं गुजरांवाला से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मैं गुजरांवाला से कामों भी जा सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ से मैं इस्लाम जा सकता हूँ, गुजरात जा सकता हूँ डायरेक्टली, यहाँ से मैं सियालकोट जा सकता हूँ, हाफिजाबाद जा सकता हूँ डायरेक्ट। मैं जो उनकी बात कर रहा हूँ जो मेरे नेबर्स हैं, नेबर सिटीज़ हैं, तो यहाँ पे सिब्बू की नेबर सिटीज़ कौन कौन सी हैं, फगारस और रिमनकू, यानी कि सिब्बू से मैं 2 जगह जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों जगह को बारी बारी टेस्ट करूंगा बाय यूजिंग एल्गोरिदम, और वो एल्गोरिदम क्या कह रही है कि मैं एक चाइल्ड नोड क्रिएट करूंगा बारी बारी दोनों का। इफ चाइल्ड स्टेट इज नॉट इन एक्सप्लोर और फ्रंटियर, अगर वो दोनों ना तो एक्सप्लोर में मौजूद हो ना फ्रंटियर में मौजूद हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको फ्रंटियर में इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। उसको क्या करूंगा, फ्रंटियर में इंसर्ट कर दूंगा। तो अभी देखते हैं कि क्या ये जो इसका पहला चाइल्ड है रिमिनकू, ये फ्रंटियर के अंदर मौजूद है, नहीं फ्रंटियर के अंदर नहीं मौजूद। क्या यहाँ पे अब नहीं मौजूद है, ठीक है। क्या वो एक्सप्लोर सेट के अंदर मौजूद है, नो। तो मैं क्या करूंगा, इसको फ्रंटियर में ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही फगारस के साथ करूंगा, तो वो दोनों मौजूद नहीं है, तो दोनों को मैं फ्रंटियर के अंदर ऐड कर दूंगा। तो अब जो नया फ्रंटियर बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। एस को तो हमने पहले बाहर निकाल दिया है, तो पहले रिंकू जिसको मैं आर से शो करता हूँ वो बनेगा, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका दोबारा से लगा देता हूँ। ये मेरे पास फ्रंटियर है, उसमें पहला जो है वो आर होगा और दूसरा फगारस एफ के नाम से मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। फ्रंटियर में 2 नोड हैं, एस पहली बार निकल चुका है और एस को हमने निकाल के एक्सप्लोर लिस्ट में डाल दिया हुआ है। अब अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे अभी कास्ट की बात नहीं की तो कर लेते हैं। यहाँ पे कास्ट इसकी थी, फर्ज करें 0, ठीक है। हमने पाथ कास्ट क्या की थी, शुरू में 0 रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब हम आर पे आ गए हैं तो यहाँ पे पाथ कास्ट कितनी होगी, सिब्बू से लेकर रिमकू तक कितनी कास्ट है, 80, ठीक है। और फगारे से लेकर सिब्बू 99। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये क्यू जो है ये बेसिकली क्या है, ये प्रायोरिटी क्यू है, सॉर्टेड क्यू है। इसमें से जिसकी कॉस्ट कम होगी वो सबसे आगे होगा, जिसकी ज़्यादा होगी वो पीछे होगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही वो ऐसा पहले से सॉर्टेड है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अगर ये सॉर्टेड ना होता, बड़ी वैल्यू पहले होती छोटी बाद में होती, तो हमने इसको सॉर्ट करना था, ठीक है। तो हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से सॉर्टेड है। डिमकू तक जो कास्ट है वो 80 है और फगारस तक कास्ट जो है 99 है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे आगे नोड है उसको पॉप आउट कर लेंगे, विच इज आर। आर को हम पॉप आउट कर देते हैं और जब इसको पॉप आउट करने के बाद हम देखेंगे इसके कौन कौन से, अब यहाँ पे इसको एल्गो सामने रख लें बेशक, पॉप आउट इसको करें, उसके बाद इसके ऊपर गोल टेस्ट करें, क्या ये हमारा गोल है, नो। हमारा रिम को नहीं जाना चाह रहे, हम तो बुकोरेस्ट जाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये हमारा गोल भी नहीं है,
तो फिर हम क्या करेंगे, फर्दर आगे चलेंगे। उसमें क्या है कि उसके बाद जी हम उसको एक्सप्लोर सेट में ऐड कर लेंगे। तो हमने आर को यहाँ पे ऐड कर लिया है। मैं ऊपर नहीं लिख रहा कि ये थोड़ा सा लिखने में इशू है, तो मैं नीचे लिख दिया आर। ठीक है, अब इस एक्सप्लोर सेट में एस और आर आ गया। ठीक है, दो आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, उसके बाद हम इसके जो चिल्ड्रंस हैं उनको बारी बारी लेंगे और चेक करेंगे क्या वो एक्सप्लोर या फ्रंटियर के अंदर मौजूद हैं। अगर मौजूद, दोनों में मौजूद नहीं है, तो फिर हम उसको फ्रंटियर में ऐड कर देंगे। तो देखिए इसके दो चिल्ड्रन ये कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आर पे मौजूद हैं। फर्ज करें अभी आर पे मौजूद हैं, तो आर से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, रिमनकू से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हाँ जी बताएं, कोई बता सकता है कि रिमनकू से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। हाई टेस्ट हाँ पटिस्टी जा सकते हैं, और सिबू भी तो जा टेस्टी सर, सकते हैं ना। हाँ वापस भी जा सिबू सकते भी हैं जा सर। सकते हैं, दो जगह जा सकते हैं। वापस सिबू जा सकते हैं सर। हाँ उसका हम साया है ना, उसका हम साया है, उसका चाइल्ड है, तो हम दोनों साइड पे जा सकते हैं। लेकिन सर वो तो एक्सप्लोर हो चुका है। हाँ लेकिन हमने अलाउ किया हुआ है, एक्सप्लोर हो चुका है ना, तो अभी वो एल्गोरिथम आगे आगे चेक कर रहेगी उसको। ठीक है, लेकिन हम दो जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, ये अलाउेबल है कि हम दो जगह जा सकते हैं। अब ये अगली बात ये है कि हम उसको चेक करेंगे कि जो जहां जहां पे हम जा सकते हैं, क्या वो फ्रंटियर के अंदर मौजूद है, क्या वो एक्सप्लोर साइट के अंदर मौजूद है। तो हमें पता चला आपकी बात से कि सिब्बू तो पहले से मौजूद है एक्सप्लोर साइट के अंदर। इसका मतलब है इसको हम एक दफा विजिट कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं कर सकते। नहीं करेंगे। ठीक है, और अब हम फिर किधर जा सकते हैं, अब हम पटिस्टी की तरफ जा सकते हैं। पटिस्टी ना तो मौजूद है फ्रंटियर के अंदर, ना ही मौजूद है एक्सप्लोर सेट के अंदर। ठीक है, तो फिर हम पटिस्टी को लेंगे। पटिस्टी को क्या करेंगे, वो एल्गो हमें कह रही है कि क्या क्या आपने करना है, आपने इसको इंसर्ट करना है फ्रंटियर के अंदर। पटिस्टी को लेना है और इसको फ्रंटियर के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो अब जो नई जो है ना एक्सप्लोर लिस्ट, सॉरी फ्रंटियर आपके सामने मैं ड्रा करने लगा हूँ। अब इसमें फगारस जो है वो पहले आ जाएगा, और पटिस्टी जो है पी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी से, ये बाद में आ जाएगा। ठीक है, और जो आर तो पहले निकल चुका है। अब जो फगारस है इसकी कास्ट मेरे पास कितनी है, 99 टोटल पाथ कास्ट। और पटिस्टी की टोटल पाथ कास्ट कितनी है अभी, बता सकते हैं मुझे। 97 टोटल पाथ कास्ट सिब्बू से लेकर पटिस्टी तक 97 प्लस 80। हाँ जी कितना हो गया, 80 प्लस 97। 177 जी सर। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ही जो है ना हम 70 कह सकते हैं बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड है, हमें इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एफ जो है वो उसकी 99 वो छोटा है, वो पहले है, पी बाद में है, इसका 177 वो बाय डिफॉल्ट ही सॉर्टेड है। अगर ना होता तो हमने इसको सॉर्ट करना था। ठीक है, अब ये बन गया। अब उसके बाद अगेन दोबारा से अब चलेंगे और एफ को पॉप आउट करेंगे। अब आई होप कि आपको स्टेप्स की समझ आ गई हैं, अब बड़ा इजी हो गया है। एफ को हम पॉप आउट कर लेंगे। एफ को जब पॉप आउट कर लिया, तो उसके बाद एफ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये फगारस से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, फगारस से सिब्बू जा सकते हैं और बुकोरेस्ट जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी है। सिब्बू हम इसलिए नहीं जा सकते कि वो पहले से एक्सप्लोर है। बुकोरेस्ट हम जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बुकोरेस्ट को लेंगे और चेक करेंगे क्या वो फ्रंटियर के अंदर मौजूद है, नो। बुकोरेस्ट को टेस्ट करेंगे क्या वो एक्सप्लोर साइट के अंदर मौजूद है, नो। इसका मतलब है आप बुकोरेस्ट को लेंगे और उसको फ्रंटियर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो अब जो हमारे पास नई फ्रंटियर बनेगी उसमें अब क्या आ गया है, पी पटिस्टी आ गई है और बुकोरेस्ट आ गया, दो नोड आ गए हैं। ठीक है, अब जो पटिस्टी है इसकी कास्ट हमारे पास कितनी है, 177, और बुकोरेस्ट तक हमारे पास टोटल कास्ट कितनी है, सिबू से बुकोरेस्ट बाय फगारस। हाँ फगारस के रास्ते से आए ना, अभी फगारस के रास्ते से आ रहे हैं। 310 हाँ 310 है जी 99 और प्लस 213। हाँ जी कितने हो गए, 310। ठीक है, ये पहले से सॉर्टेड है, हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगली अगली अगले रन में, अगली आइट्रेशन में हम पटिस्टी को पॉप आउट कर देंगे। ठीक है, पटिस्टी को जब हमने पॉप आउट कर दिया, तो अब क्या हुआ, पटिस्टी को पॉप आउट करने पे
हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं, हम रिमनकू जा सकते हैं या बुकारेस्ट जा सकते हैं। ठीक है, रिमनकू इसलिए नहीं जा सकते कि हमने रिमनकू को पहले से एक्सप्लोर सेट के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, फगारस को भी डाल दिया था, अभी मुझे याद आ गया तो मैं अब इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो रिमनकू हम नहीं जा सकते हैं, हम सिर्फ बुकारेस्ट जा सकते हैं कि बुकारेस्ट जो है वो एक्सप्लोर सेट के अंदर नहीं मौजूद, लेकिन जो बुकारेस्ट है वो फ्रंटियर के अंदर मौजूद है। ये देखें जो मैंने टिक का निशान है ना, यहाँ पे बुकारेस्ट मौजूद है। तो फिर अब क्या करें, अब उसकी करने के लिए जो काम है ना वो अब ये आखिरी दो लाइनें हैं, ये जो हमने अभी तक नहीं की, हमारे सारे प्रोसेस के अंदर जो नहीं चलेंगी वो अब चलेंगी। वो क्या है, इफ एल्स इफ चाइल्ड स्टेट इज इन फ्रंटियर विद हायर पाथ कास्ट, कि अगर जो अभी नया चिल्ड्रन हमने लिया है क्या वो पहले से फ्रंटियर के अंदर मौजूद है विद हायर पाथ कास्ट, ज्यादा पाथ कास्ट के अंदर अगर वो मौजूद है यानी कि उसकी कीमत ज्यादा है और जो नया है उसकी कीमत कम है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे फ्रंटियर नोड विद चाइल्ड। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा कीमत वाला नोड वहां से निकाल लेंगे और कम वाला वहां पे पुट कर देंगे, ऐसे ही है। तो अभी देखते हैं, जब हम बुकारेस्ट आ गया है तो अब इसकी हमारे पास टोटल कास्ट कितनी है। अब सिबू, रिमनकू, बुकारेस्ट कितनी कास्ट बनती है इस पाथ के ऊपर, 80, 97, 101, 278। हाँ, तो पहले जो बुकारेस्ट मौजूद है उसकी कास्ट कितनी है, 310। 278 है, यानी कि जो नया नोड बना है इसकी कॉस्ट कम है, जो पुराना था उसकी ज्यादा है, यानी कि बाय एल्गोरिदम अब हम जो ज्यादा वाला है उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास जो अभी जो रह जाएगा ना, ये मैं अभी फ्रंटियर आपके सामने ड्रा कर देता हूँ, इसके अंदर सिर्फ बुकारेस्ट रह जाएगा और उसकी कास्ट अब 310 नहीं होगी बल्कि 278 होगी, जो कि कम था। ठीक हो गया, और फिर एक नोड अब रह गया है, उसको दोबारा से प्रोसेस करेंगे, उसको पॉप आउट करेंगे बी को और उसके ऊपर गोल टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारा गोल है। तो हाँ जी, यही हमारा गोल है, हम यहीं पे जाना चाहते हैं और उस एल्गोरिदम हमें सोल्यूशन रिटर्न कर देगी, दैट्स ऑल। और ये देखें जो एल्गोरिदम ने हमें सोल्यूशन रिटर्न किया है वो 278 कास्ट के साथ रिटर्न किया। इसका मतलब है इसने हमें कम कीमत वाला, कम खर्चे वाला रास्ता बताया। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास यूनिफॉर्म कास्ट सर्च है और आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस एल्गोरिदम को और इस एग्जांपल को आप एक दफ़ा खुद से लाजमी घर में बैठ के इसको ड्रा करें, इसको सॉल्व करें, एल्गोरिदम के स्टेप्स साथ साथ बनाते जाएं, साथ साथ फ्रंटियर को बनाते जाएं, साथ साथ एक्सप्लोर सेट को एक दफ़ा खुद करें, अपने आप को कंप्यूटर समझने, प्रोसेसर समझने और जो सारा काम है ना खुद करें इसको। ठीक है, और इसकी लास्ट में एनालिसिस है, इसका एनालिसिस ये है कि ये कंप्लीट है, यस इफ स्टेप कॉस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ये ई जो है ना एप्सिलॉन को शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो कि हम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई कहते हैं कि स्टेप कास्ट जो है ना वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो कोई भी कांस्टेंट हो सकती है, तो वो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो अगर हम कोई हर स्टेप पे हमें कोई ना कोई खर्चा पड़ रहा है तो इसका मतलब है ये कंप्लीट है, कोई एल्गोरिदम हमारी स्टक नहीं कर रही। ठीक है, और चूंकि ये कॉस्ट बेस्ड सोल्यूशन है तो इसलिए हम इसकी पावर बी रेज़ टू पावर डी नहीं होगा बल्कि सी स्टार डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन होगा। सी स्टार इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ दिस ऑप्टिमल सोल्यूशन, कि जो हमारा सोल्यूशन तक पहुंचने की जो ऑप्टिमल कॉस्ट है उसको हमने सी स्टार से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, और ये सेम सी कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी वही है और ऑप्टिमल है, यस नोड एक्सपेंड्स इन स्टैंडर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जीएन, तो ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन भी रन करती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बेटा सेकंड अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी है विच इज नोन एज यूनिफॉर्म कास्ट सर्च। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।